आला किस्म की क्लास लगाई जाएगी और सांगला हिल को एक बड़े शहरों के लेवल पर पार्क बनाने के लिए सांगला हिल में मशहूर कैफेटेरिया हम बनाने जा रहे हैं। उस पार्क में सांगला हिल में मशहूर रेस्टोरेंट की ब्रांच हम खोलने जा रहे हैं। उस पार्क में सांगला हिल में बच्चों के झूलों का इंतज़ाम किया जा रहा है उस पार्क में, और उस पार्क को एक पूरा इंटरटेनमेंट पार्क बनाया जा रहा है। और हमने ये तजवीज़ भी रखी है कि सांगला हिल के जो हिल है, टॉप हिल पर, पहाड़ी की ऊंचाई पर हम रिवॉल्विंग या दूसरा जो रेस्टोरेंट है वो हम बनाएंगे, ताकि इस पार्क की खूबसूरती को चार चांद लग जाए। और लोग जो सिख बरादरी ननकाना में मेले पर आती है वो भी यहाँ इस पार्क में पिकनिक मनाने आए, और मड़ बलोचा, सफदराबाद, खानका डोगरा, सलारवारा, शाहकोट, इधर से साहब की बात को निशानदेही को मानते हुए और उसका एहसास करते हुए हमने वहाँ पर एयर कंडीशन लगाने का भी फ़ैसला किया, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत जल्द वहाँ पर मुर्दा खाने में एसी के इंतज़ाम का भी बंदोबस्त करेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि गरीब आदमी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, और लोग फ़र्द के लिए, लोग इंतकाल के लिए मारे मारे फिरते हैं। तो पंजाब हुकूमत ने, सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने गरीबों का एहसास करते हुए पूरे पंजाब में इस प्रोग्राम को शुरू किया है, और हमने अपने अल्लाह के फजल से हम इस प्रोग्राम को अवलीन ज़िलों में लेकर आए हैं। और सांगला हिल तहसील में बुनियादी तौर पर पहली खेप में 5 बड़े देहातों में हम फ़र्द इंतकाल का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। उनको सांगला हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपनी गांव से ही फ़र्दें और इंतकाल और कंप्यूटर वहाँ पर नस्ब होगा, और वो वहाँ पर अपनी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेंगे, जिसमें मड़ बलोचा गाँव है, जिसमें बलेर गाँव है, जिसमें मराजपुरा गाँव है, जिसमें सठियाली चक सठियाली गाँव है। इन गाँवों में तहसील के भाइयों को, बहनों को, बेटियों को उनके डोर स्टेप पर फैसिलिटी करेगा। इसके अलावा हमने सांगला हिल के मास्टर प्लान में हमने ये खुशखबरी हम आवाम को देना चाहते हैं, और सांगला हिल के नौजवानों को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया की जान छोड़ें, व्हाट्सएप की जान छोड़ें, और दोबारा माजी की तरह अपने ग्राउंड्स को आबाद करें, और अपने खेलों की सरगर्मियों को दोबारा से जारी करें। उसके लिए मैं सांगला हिल के नौजवानों को खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि म्यूनसिपल स्टेडियम सांगला हिल को सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने के हुक्म से एक क्रिकेट एसोसिएशन बनी है, जिसको सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का नाम दिया गया है, और उसमें इस स्टेडियम को शामिल किया गया, और इस स्टेडियम को हम बहुत जल्द हम इसको एक बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील कर देंगे। और आपने देखा होगा कि डिप्टी कमिश्नर हमारे विज़िट के बाद वहाँ पर तेज़ी से काम शुरू हो, कारकुनों ने सहाफ़ियों के रूप में या अपने पेज बनाकर सांगला हिल की सड़कों के बारे में, सांगला हिल के हॉस्पिटल्स के बारे में, सांगला हिल के बल्दिया कमेटी के बारे में, सांगला हिल की एजुकेशन सिस्टम के बारे में इस तरह कीड़े निकालने शुरू किए, जैसा कि पीटीआई की हुकूमत पिछले 30 साल से इस मुल्क में मौजूद थी। हालांकि हकीकत ये है कि 6 दफ़ा बारी लेने वाले एमएनए और 2-2 दफ़ा बारियां लेने वाले सूबाई असम्बली के अरकान ने इस शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया। इस शहर के दाखिली खारजी रास्तों को तामीर ना किया, और वो इस हद तक ख़राब हो गए कि लोगों के रिश्तेदारों ने,
हमारे शहर में आना छोड़ दिया। यहाँ पर जब कोई अच्छी बात की कोशिश करे तो सांगला अहल के कुछ ना खाम खा के दानिश्वर और सियासी पार्टियों के मुखालफिन उसमें भी तनकीद ढूंढते हैं और अच्छी बात को भी नेगेटिव बनाकर पेश कर देते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर सांगला अहल के अवाम का एक दरीना मसला अंडरपास की बहाली है। जब हम डिप्टी कमिश्नर्स और आला सरकारी अफसरान को साथ लेकर आते हैं और उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, तो बजाय उसके कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमारी और अंडरपास की तस्वीरें लगाकर कहा जाता है कि ये तस्वीर है और ये बात है और ये इन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उनके एक इशारे पर यह सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मियां शमीम हैदर साहब मरहूम की मुखालफत में इसको इस काबिल ना बनाया कि वो चला जाए। आज जब हर तरफ इस बात का पुरजोर मुतालबा था कि पीटीआई हुकूमत, इसके बावजूद कि यहाँ पर दोनों असम्बली मेंबरान पीटीआई हुकूमत के नहीं जीते और मुखालफ सियासी जमात के अरकान असम्बली यहाँ पर मुंतखब हुए, पीटीआई की क़यादत को ये बार बार पावर कराया जाता था कि ये आपका काम है, ये आपका काम है। इस स्टांस के बावजूद, इस मौक़िफ़ के बावजूद हमें अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास था। हम जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, मैंने अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, इसके मसाइल को हल करने के लिए मैंने वो तमाम तर अपने ताल्लुकात, अपनी कोशिशें सर्व की जो मेरे बस में थी। जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट आई, पर तीनों सदर साइन कर रहे हैं, हम उसी वक्त जगह देते आगे। जी चाहते थे कि आप सारे इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होते आप हम दुनिया से चले जाएंगे, ये इकट्ठे सवाल है कि आपने कहा है कि वो पूरा जो है उठाया जा रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं कि उधर मलक आजम की जगह है, तो इसलिए वो ये काम हुआ। एक बात, दूसरी बात ये है कि पार्क बहुत सारे निदान पड़े हुए हैं, वो हम चला रहे हैं, दिखा नहीं। ये मिनी बीच पार्क बने हुए हैं नहर के साथ, हमने ज़्यादा किया, 10 बरी किया, 20 बरी किया, वो तस्दीक करके जो भी होता है थोड़ी देर बाद होता है, फिर ऐसे वो उधर पार्क बनाने जा रहे हैं, आप ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। स्टेडियम में बहुत बड़ी ग्राउंड है, स्टेडियम है 20-25 साल पहले बना, वो आदि नसीब का दौर का है, अल्लाह के नसीब का, वो वैसे का वैसे ही रह गया। कौन सा स्टेडियम? ये स्टेडियम तो मैं तो आपको बताया कि वो तो जायजा किया कि बल्दिया में आपको मालूम है कि पिछले अरकान असम्बली ने सैनिटरी वर्कर्स को, जो मसीहों की सीट है, जो अकलियत बरादरी वहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ अकलियत जो बरादरी हैं, वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो उनकी जगह मुसलमान लोगों को सिफारिश और मेरिट की धज्जियाँ बखेरते हुए सैनिटरी वर्कर्स में डेली वेजेस पर भर्ती किया गया, जो कॉटन के कपड़े पहनकर और वॉस्कटें पहनकर अपने गांव में चौधरी बने होते थे और यहाँ गरीबों का हक मार कर और 30 तारीख को सैनिटरी वर्कर की हैसियत से बल्दिया से तनख्वाह लेते थे। तो हाँ, हमने आपको पहले भी ये बताया कि अब जो भी सैनिटरी वर्कर होगा, या वो काम करेगा या वो घर जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने वाज़िया हदायत की, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को सांगला तशरीफ़ लाए और उनको बराह रास्त हदायत जारी की गई थी चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से कि आपने सांगला अहल के अवाम के पास जाना है और उनके मसाइल हल करने, ठीक है। तो मैं तहसील इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आए और रवायती ब्यूरोक्रेसी
का जो तरीक़ाकार है उससे हट कर उन्होंने सांगला की मुश्किलात को कम करने के लिए हमने एक टीम बनकर काम करने का फ़ैसला किया और वो काम शुरू हो चुके हैं। सांगला के सर्कल रोड फैसलाबाद रोड की प्लांटेशन शुरू हो चुकी है। सांगला की म्यूनसिपल कमेटी में काम शुरू हो चुका है। सांगला का डंपिंग सेंटर चेंज करने के लिए काम शुरू हो चुका है। चीज़ होती है इंतज़ामिया हुकूमत के हदायत पर अमल करती है और हुकूमत पीटीआई की है और पीटीआई के वज़ीर आला का नाम सरदार उस्मान बुज़दार है। आगे सब उसकी टीम है। डिप्टी कमिश्नर चीफ मिनिस्टर पंजाब का नुमाइंदा है यहाँ पर, मलक आज़म चेयरमैन बैतुल माल पंजाब गवर्नमेंट का नुमाइंदा यहाँ पर। ये सब लोग मिलकर सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर ये काम कर रहे हैं और बहसीत सियासी रहनुमा सियासी कारकुन हमारा ये काम होता है कि हम हुक्मरान को अपने इलाके की मुश्किलात से आगाह करें और वो जो मुश्किलात से आगाह करते हैं उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए होती है। तो इसलिए अगर आप लोगों को किसी बात का नहीं पता तो किसी समझदार आदमी से पूछ लिया करें, किसी अक्लमंद बंदे से मशवरा कर लिया करें, उसे बनना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो मैंने डीसी साहब को इस सांगला के मसाइल की निशानदेही की, तो हमने मिलकर सांगला की तारीख़ में पहली दफ़ा सांगला हिल की तामीर व तरक्की के लिए एक मास्टर प्लान तश्कील दिया और वो मास्टर प्लान सहाफ़ियों की मदद के बगैर, अवाम की ताउन के बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकता। आपका ताउन हमें इस सिलसिले में दरकार है कि जो लोग फसाद डालने की कोशिश करते हैं, जो लोग लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आप उनकी हौसला शिकनी करें और जो काम हो रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें ताकि गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो और ज़्यादा दिलजोई के साथ और ज़्यादा मेहनत के साथ है। वो मैंने और डिप्टी कमिश्नर साहब ने उस पर मुशावरा शुरू की है। हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर सांगला को एक ऐसा तोहफ़ा दें जिनको लोग बरसों नहीं सदियों याद रखें, और वो है डीपीएस स्कूल। डीपीएस स्कूल जो है उसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पहले जगह मुख्तस करेंगे। जगह मुख्तस करने की तो कोई आइडेंटिफिकेशन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीपीएस स्कूल आपको पता है कि एक हाई क्लास स्कूल का नाम होता है और वो उसकी जो तखमीना होता है, उसका जो अखराजात होते हैं तामीर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो करोड़ों रुपए की लागत से वो स्कूल बनता है। तो इंशाअल्लाह इसकी मैं खुशखबरी आपको सुना रहा हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हम डीपीएस स्कूल तहसील सांगला में बनाएंगे और इस स्कूल की जो तफसीलात हैं वो मैं आपसे 1 माह बाद जो है वो प्रॉपर तौर पर शेयर करूँगा। आखिरी बात ये है कि यहाँ पर लोग काम नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज मैंने देखा कि कुछ लोग मुस्लिम बरादरी के पौधे लगा रहे हैं और सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन दुख मुझे ये हुआ कि पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था कि नए कपड़े पहनकर काम कर रहे हैं और 1-1 किलो मिट्टी उठाई हुई है, ये क्या काम करेंगे। भाई मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस बात को तो अप्रिशिएट करें कि हमने चौधरियों को सफाई पे लगा दिया, हमने उन लोगों को मसीह बरादरी का हक मारने वाले लोगों को उनकी असल जगह पर लेकर आए हैं। आप मुस्बत तस्वीर का रुख आवाम को दिखाएं ताकि लोग हमारे साथ जुड़कर इस शहर को खूबसूरत करने की कोशिश करें। इसका वो मेरा ही महकमा है बैतुल माल सोशल वेलफेयर, तो हमने सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर हम इसको सनअत-जार एक इदारा है वो हम बनाएंगे। सनअत-जार इदारा पूरे पंजाब के हेडक्वार्टर्स में बने हुए हैं, लेकिन सांगला हिल में हम इस इदारे को बनाएंगे जिसमें मेरी बहनें सांगला हिल की बेटियां यहाँ पर हुनर सीखेंगी
اور یہاں پر جو اکنامکس جو دستکاری اور مختلف قسم کی جو سکلز ہیں وہاں پر وہ سکھائی جاتی ہیں. وہاں بیوٹیشین کا کورس کرایا جاتا ہے, وہاں پر کپڑے سینے کی تربیت دی جاتی ہے, وہاں پر مختلف سکلز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. تو ہم سانگلہ ہل میں انشاءاللہ تعالی صنعت زار ادارے کو بنائیں گے. انہوں نے ان کو ووٹ دیا, وہ بن گئے. میری دعائیں, میری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. وہ اس لیے کہ جو پچھلی انجمن تاجران تھی وہ کرپٹ انجمن تاجران تھی, وہ اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے تاجروں کا نام استعمال کرتی تھی. ایک انجمن تاجران کا بندہ, آپ مجھے بتائیں, آپ خود بتائیں مجھے کہ جو چیئرمین انجمن تاجران سانگلہ ہل ہے وہ کس طرح کسی سیاسی لیڈر کو گالی نکال سکتا ہے؟ اگر اس نے سیاست کرنی وہ اپنی پارٹی پر جائے, وہ پھر انجمن تاجران کے پلیٹ فارم کو تو استعمال نہ کرے نا. وہ چلا جائے پی ٹی آئی میں چلا جائے, پیپلز پارٹی میں چلا جائے, نون لیگ میں چلا جائے, جہاں اس کا دل کرتا. گدی وہ بیٹھتا ہے انجمن تاجران کی چیئر پر اور گالی نکالتا ہے عمران خان کو, گالی نکالتا ہے بلاول بھٹو کو. تو یہ جو کام تھا نا یہ ہمیں منظور نہیں تھا. اب انجمن تاجران بنی ہے, اب آپ نے دیکھا کبھی فاضل رسول ڈوگر صاحب نے کسی سیاسی بندے کے خلاف کوئی بات کی؟ یہ واحد تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا پنجاب پورے میں جس میں ڈمپنگ سینٹر, کوڑے کرکٹ کا جو ایک ڈمپنگ پوائنٹ تھا وہ شہر کی سب سے خوبصورت تاریخی جگہ ہل پارک کے عقب میں بنا دیا گیا. اور جب میں اور ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں پر گئے تو ڈی سی صاحب نے کہا یہ کون ہے آئنسٹائن جس نے یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کے کالج کے ساتھ اور سانگلہ ہل پارک کے ساتھ ایک ڈمپنگ پوائنٹ بنایا جائے جس سے بیماریاں اٹھیں, جس سے گندگی پھیلے اور ہمارے شہر میں آنے والا سب سے پہلے اس گند کو دیکھے اور ہمارے متعلق رائے قائم کرے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحافی بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں ڈمپنگ سینٹر بنا تھا بجلی کی رفتار سے وہاں سے کوڑا کرکٹ اٹھایا جا رہا ہے. اور کننا انتظامیہ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سب ایک سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر جو ہوتا ہے اس کی کوئی اپنی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی, یا کسی اور کی کوئی اپنی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی. جو ملک میں حکومت ہوتی ہے اس حکومت کے زیر اہتمام ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے. اور میں سردار عثمان بزدار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست ڈپٹی کمشنر ہمارے ڈسٹرکٹ میں تعینات کیا ہے جو اپنی تعیناتی کے فوراً سینکڑوں ریڑھی بانوں کا ایک شدید مسئلہ درپیش ہوا. ہم نے ان سینکڑوں خاندانوں کے روزگار کو مد نظر رکھتے ہوئے انجمن تاجران سے درخواست کی اور اس مسئلے کو حل کرایا اور ان لوگوں کو پھر مزدوری کرنے کی اجازت دی. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں صفدرآباد روڈ اور شاہکوٹ روڈ اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں روزانہ کی بنیاد پر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, وہاں روزانہ کی بنیاد پر لوگ زخمی ہوتے ہیں, وہاں پر جوہڑ بن گئے ہیں, کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے جناب سردار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپنے شہر کا مقدمہ پیش کیا اور 9 کروڑ روپے کی تقریباً خطیر رقم جو ہے وہ ان دونوں سڑکوں کے لیے میں نے منظور کرائی. اور میں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت اس کے فضل سے آپ صبح اخبار میں اس کے ٹینڈر کا اشتہار دیکھیں گے. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی پروجیکٹ کا ٹینڈر اخبار اشتہار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں باقی رہتی. تو سانگلہ ہل کے مسائل کو لوگوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. لوگوں نے فیس بکس پر اپنے آپ کو نام نہاد ہیرو بنا کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی. لوگوں نے
किसी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, किसी को क्रेडिट देने की कोशिश की, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले हफ्ते ज़िली और तहसील इंतज़ामिया को जो दौरा हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुज़फ़्फ़र अहमद खान नियाज़ी साहब और उनकी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने सांगला हिल का दौरा किया, हमने सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब को ये ख़ुसूसी दरख्वास्त की कि हमारे लोगों का ये हाल है। उनकी हदायत पर ज़िली इंतज़ामिया ने मेरे साथ और मेरी सब लोग जायज़ा लेंगे और उसकी रफ्तार को देखेंगे और उसकी कमी कोताहियों को दूर करेंगे। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाई गई है कि नेकी के काम का जब इरादा करें तो शर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है, सिविल सोसाइटी से दरख्वास्त है कि हमारे साथ मिलकर इस शहर को खूबसूरत बनाएं। बहुत जल्द अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत जल्द सठियाली में जो टूटी सड़क है, बोड़ू चक में जो टूटी सड़क है, सांगला LTHQ की जो टूटी हुई सड़क है, और गिल्ला चक और बद्दोमल्ली की जो टूटी हुई सड़क है, और मड़ बलोचा रोड जो है, अल्लाह के फजलो करम से बहुत जल्द प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि हम इन मंसूबों को कब शुरू कर रहे हैं, कितने पैसे मुख्तस हो गए हैं, और इसके अलावा भी सांगला हिल की अगले 2 साल में तरक्की की रफ्तार जो है वो इंशाअल्लाह ताला पिछले 30 साल की हम नई घास लगा रहे हैं, हम जो ईंटें टूटी हुई हैं उनको बना रहे हैं, हम जो दीवार जो टूटी हुई है उनको हमने बना दिया है, सफाई का इंतज़ाम कर रहे हैं। इसमें एक मेन बात कि यहाँ पर नहर का पानी मंजूर था, वो पानी किसी भी वजह से ख़त्म हो गया था, उसकी सप्लाई लाइन कट गई थी, तो उस सप्लाई लाइन को भी बहाल किया जा रहा है ताकि ग्राउंड की जो हरियाली है उसको उसमें कमी पेशी ना आए, और वो ग्राउंड में पानी जो है वो नहरी पानी उसमें इंशाअल्लाह ताला हम फौरी तौर पर शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हम रेलवे के साथ साथ ट्रैक भी हमने बनाया है। हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सारा लूनी साहबा, उन्होंने पब्लिक पार्टनरशिप, उन्होंने अपना इनिशिएटिव लेते हुए, आपने देखा होगा कि ये जो अहमदाबाद रोड है इसमें उन्होंने एक बाड़ बनाई है, एक प्लांटेशन की जगह बनाई है, उसको हम मज़ीद जो है वो खूबसूरत कर रहे हैं। इसके अलावा बीमारियों में 2500 बच्चा पढ़ रहा है, और वो 2500 बच्चे ने एहतजाज किया है। गवर्नमेंट बॉयज़ काउंसिल का इजलास हुआ, उन्होंने उस इजलास में रेजोल्यूशन पास किया, वो रेजोल्यूशन वज़ीर आला पंजाब को गया, और पंजाब हुकूमत से वो ख़त जो है वो डिप्टी कमिश्नर को आया कि हम यहाँ पढ़ने आते हैं कि हम यहाँ बीमारी खरीदने आते हैं। एक बात। अगली बात आपने ट्रांसपोर्ट अड्डे की है, तो ट्रांसपोर्ट अड्डा भाईजान मैंने यही आपको बताया कि हम इसको बनाने लगे, हम इसको शुरू करने लगे। उसके लिए वहाँ पर ज़मीन मौजूद है, वो 10 मरले चाहिए, 10 कनाल चाहिए, वहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन मौजूद है, वो खुद ही पटवारी और तहसीलदार जाएंगे, जितनी ट्रांसपोर्ट अड्डे को उन्होंने वहाँ पर हंगामी उस पर पैसे लगाए, उस पर पता चलना चाहिए, उस पर तो अब बरसा मुझे जवाब तो देना है, जवाब तो देने देना। जनरल स्टैंड बस बना हुआ है, आज तक वो बस स्टैंड नहीं अमल हो सका, तो वही मैंने बात बिल्डिंग बनी हुई है उसको नहीं बना रहे, वो तो मैंने आमने बराबर पर सुनी नहीं, मेरी ग्राउंड की तो जरूरत मेरी अर्ज़ा, की तो जरूरत ही अच्छा आप तशरीफ रखें, मेरी अर्ज़ तो आपने सुनी नहीं। मैंने तो कहा कि ट्रांसपोर्ट अड्डा जो गवर्नमेंट का है वो फंक्शनल हो रहा है, ठीक है। हमारे साथ जुल्म किया शहर के साथ पूरे पाकिस्तान में, कहीं आपको बच्चों के कॉलेज के साथ डंपिंग पॉइंट नज़र आया? कहीं पूरे पाकिस्तान में अगर तो इतना अहमकाना फ़ैसला किसी TMA ने किया या कोई उनका, वो सिर्फ फोकस करते हैं ताजरों के मसाइल पर, जो उनका मैंडेट है। अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स अलग करें, अगर उन्होंने अंजुमन ताजरान के हकूक़ की बात करनी है, वो अंजुमन ताजरान का। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप उनको बुला के एक दफ़ा गाइडलाइन क्यों नहीं देते कि आप ये जो WhatsApp ग्रुप में चलता है पिछले ऐसी आ गई है, उसको क्यों नहीं मैं आपको बताता हूँ, आपकी मानते हैं, मैं आप माने या ना माने वो आपकी नहीं मैं मानता हूँ,
میرے بھائی ہیں, وہ میرے بھائی ہیں, میری مانتے ہیں, میں ان کا مشکور ہوں, وہ میری مانتے ہیں. آپ کی جو خواہش ہے وہ ہم نے پوری کر دی ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جب آئے تو انجمن تاجراں کی طرف سے سرپرست انجمن تاجراں ملک عارف صاحب اور فیضل رسول صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی, ان کے بیٹے رضوان ڈوگر صاحب کی میٹنگ کروائی, خصوصی اس دورے کا اہتمام کیا تاکہ ہم فوری نوعیت کے مسائل کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکیں, اس کی نشاندہی کر سکیں اور فوری طور پر ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں. اور کچھ ہم نے منصوبہ جات وہ بنائے ہیں جو ان لانگ رن سانگلہ حلقے کے مستقبل کے لیے بہت ضروری تھے. تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, سب سے شدید مسائل کا شکار عوام سانگلہ حلقے داخلی سڑکوں کی وجہ سے تھے, جس کا اشتہار صبح انشاءاللہ تعالی اخبارات میں شائع ہو جائے گا. کل بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, میں اس کا انتظار کر رہا تھا. سانگلہ علم میں جمہوریت ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے. سانگلہ علم میں صحافیوں کے کئی گروپس ہیں. اگر ہم ایک گروپ کو جگہ دیں گے تو ہم اس شہر میں 6 پریس کلب نہیں بنا سکتے. آپ سب دوست متفق ہو کر ہمیں بتائیں, ہم 10 دن میں آپ کو جگہ دیں گے پریس کلب. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ایک منٹ آپ بات سمجھیں, میں بات کو الجھانا نہیں چاہتا. جب وہ شاہ جی میری عرصہ جب انڈر پاس ہے, یہ بھی سابقہ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی, 3 سال ہو گئے تقریباً سابقہ گورنمنٹ کو انڈر پاس کے درجنہ مسئلے کیا ورک کیا, اور یہ کھلی کچہریاں جنہوں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جتنی بھی لگی بہت کم ہے. یہ کیوں نہیں بن رہا؟ آپ نے بھی اس پر بڑا کام کیا ہے, میرے علم میں ہے, آپ نے بھی بڑی اس پر سٹرگل کیا ہے. انڈر پاس بنایا ہے وزارت ریلوے, ٹھیک ہے. وزارت ریلوے کے جو ٹھیکیدار تھا اس نے جب یہ انڈر پاس بنایا تو اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا, نہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو نہ میونسپل کو, اور وہ ٹھیکیدار بھاگ گیا, اور انڈر پاس جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. قانون یہ ہے کہ جو بھی کوئی ادارہ جب ٹیک اوور کرتا ہے تو اس کو پیپر وائز اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے کہ نہیں بنایا گیا, اس کے بعد وہ ٹیک اوور کرتا ہے. کیونکہ اب اس کی حالت اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ کوئی دوسرا ادارہ اکارڈنگ ٹو تقریباً مکمل ہو چکی ہے. وہاں پر 2 پچیں نیشنل لیول کی بننے کے لیے تیار ہیں, اور نندی پور سے ہم اسپیشل مٹی منگوا کر وہ 2 کرکٹ کی پچیں ہم بنوا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پلانٹیشن بھی ہوگی, اور جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کو بھی خوبصورت کیا جائے گا, اور 1 ماہ کے اندر اس گراؤنڈ کو تیار کر کے انشاءاللہ تعالی ڈی سی 11 اور سانگلہ 11 کے مابین خیر سگالی میچ ہوگا, جس سے اس گراؤنڈ کا افتتاح بھی ہوگا, اور اس گراؤنڈ کو باقاعدہ طور پر کرکٹ ایسوسی ایشن سینٹرل پنجاب میں شامل کر لیا جائے گا, اور اس کے بعد یہاں پر ہائی لیول کے میچز جو ہیں وہ یہاں پر انعقاد پذیر ہوں گے. اس کے علاوہ سانگلہ حلقے ماسٹر پلان میں اس گراؤنڈ میں ہم میں اتھارٹی نہیں ہوں نا, میں تو ڈپٹی کمشنر نہیں ہوں. آپ کے پاس ثبوت
जाएं उस पर कार्रवाई हो। जी नहीं पता इस तरह ना, ये तो आपका ख्याल है ना, ये नए DCO साहब वो आपका भाई अदा करेगा। इसके अलावा हमने हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल जब गए तो वहाँ पर हमें कुछ मुश्किलात का अंदाज़ा हुआ और वहाँ पर सहाफ़ी भाइयों के एक जो ग्रुप है उसके जो लीडर हैं फैसल साहब, उन्होंने निशानदही की कि यहाँ पर मुर्दा खाने में एयर कंडीशन वगैरह नहीं है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है, यहाँ पर दूसरी चीज़ों का भी MS ने ज़िक्र किया। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि सांगला हिल THQ हॉस्पिटल में अनकरीब बहुत जल्द टेस्ट करने की इंशाल्लाह तकरीबन तमाम मशीनें का बंदोबस्त किया जा रहा है, जिसके बाद गरीब आदमी को किसी लेबॉर्ट्री में नहीं जाना पड़ेगा और THQ में ही उनके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में बहुत जल्द आप देखेंगे कि वहाँ पर ग्रास प्लांटेशन और रंग रोगन और ख़ूबसूरती का काम शुरू हो जाएगा। तो पता टेढ़ी हो जाती है जब डिज़ाइन की बात आती है, तो फिर कुछ लोगों पर उसका इल्ज़ाम आ जाता है, तो हम उस पर नहीं जाना चाहते, वो पता नहीं किधर है तो किधर नहीं है। लेकिन इसका जब तक डिज़ाइन ठीक नहीं होगा ये अंडरपास काबिले इस्तेमाल नहीं होगा। तो DC साहब मुझे कल लेटर दे रहे हैं, इसकी खस्ता जुआए करने आए, जिससे दो फ़ायदे होंगे। एक, सेहतमंद सरगर्मियों का आगाज़ होगा। उसके अलावा जब हज़ारों लोग सांगला हिल में आएंगे तो सांगला हिल की मईशत और सांगला हिल के ताजरों को ज़बरदस्त किस्म का कारोबारी जो है वो जंप लगेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम शफाफ तरीके से इसकी बोली कराएंगे, ओपन ऑक्शन कराएंगे, उसमें रेस्टोरेंट बनाएंगे, उसमें कैफेटेरिया बनाएंगे, उसमें झूले लगाएंगे, उसमें झील को ऑपरेट करेंगे, उसमें बेहतरीन जो सहूलियात हैं हम उसको बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि छोटा ज़ू, चिड़ियाघर जो है उसको भी हम वहाँ पर बनाएं ताकि बच्चों की वो एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम हो जाए। इसके अलावा सांगला हिल में माफिया ने कब्ज़ा, हॉस्पिटल में काम शुरू हो चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर ने हेल्थ काउंसिल का इजलास बुलाकर अपना प्रोग्राम चॉकआउट कर लिया। सांगला हिल की प्लांटेशन का काम शुरू हो चुका है। तो ये सांगला हिल के माल मरकज़ का काम शुरू हो चुका है। सांगला हिल में सड़कों का टेंडर सुबह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अखबार में आ जाएगा। माल मरकज़ के लिए जगहें मुख्तस हो चुकी हैं। माड़ बलोचा में कमेटी का जो ऑफिस है, नाज़म का जो ऑफिस होता था, उसमें कमरा दिया गया है और बाकी जगहों की भी आइडेंटिफिकेशन हो गई है और 15 दिन के अंदर माल मरकज़ जो है वो पांचों काम करने लगेंगे। अगर कोई गरीब के साथ कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा जुल्म करता है, मेरा दरवाज़ा उसके लिए खुला है, असिस्टेंट कमिश्नर का दरवाज़ा उसके लिए खुला है, डिप्टी कमिश्नर का दरवाज़ा उसके लिए खुला है और एग्जैक्ट 15 दिन बाद फिर यहाँ पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और उन कामों को, जिन कामों की गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया है माहौलियात का, आपने देखा होगा ननकाना में शुरू में मकानात पर रंग बरंग के पेंट हुए हैं। तो हम सांगला हिल के दोनों तरफ से, जहाँ से सांगला हिल शुरू होता है, उनके मकानों पर हम इंशाअल्लाह ताला मुफ्त पेंट करेंगे, जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और जो कोई हमारा दोस्त, मेहमान, भाई, रिश्तेदार सांगला हिल आएगा उस पर उसका एक अच्छा खुशगवार जो है वो असर पड़ेगा। इसके अलावा हमने जो हॉस्पिटल में जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हम वॉल पैनलिंग करने जा रहे हैं, दीवारों को ठीक करने जा रहे हैं। मुर्दा खाने में AC हम लगाने के लिए हमने बंदोबस्त किया है। LCD स्क्रीन जो है वो हम वेटिंग एरिया पे लगा रहे हैं ताकि लोग अगर इंतज़ार की उनको ज़हमत उठाना पड़ रही है तो वो TV और अपने ख़बरों से
लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। उसके अलावा वहाँ पर हम स्टील बेंचेस हॉस्पिटल में लगवा रहे हैं। इसके अलावा हम पानी का बेहतरीन इंतज़ाम वाटर कूलर्स की सूरत में THQ में कर रहे हैं। इसके अलावा हम इंशाअल्लाह ताला नहर के इर्द गिर्द हम जो है वो तमाम प्लांटेशन हम नहर के इर्द गिर्द करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े मंसूबा जात हैं उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे लेडीज़ पार्क हम बनाएंगे। हम ख़वातीन की इज़्ज़त एहतराम अपनी माँओं बहनों के लिए एक लेडीज़ पार्क हम बनाएंगे जिसमें बच्चे और हमारी बहनें और हमारी माएँ जो है वो शाम को सुबह किसी भी वक्त वो जाकर वहाँ वॉक कर सकती हैं, जो उनका दिल करे वो वहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला लेडीज़ क्लब के लिए जगह मुख्तस करने जा रहे हैं। सांगला हिल में पहली दफ़ा हम लेडीज़ क्लब जो है वो हम मुख्तस करने जा रहे हैं। इसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड जैसा कि मैंने आपको बता दिया उसके अखराजात मैं अदा करूँगा और डिप्टी कमिश्नर साहब की ये इस आवाम की खातर वो अंडरपास बना दिया, वहाँ ऑडिट पैरा लग गया, वो इसको अब और फंड देने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट इसको फंड नहीं कर सकती क्योंकि ये फेडरल का इदारा है। तो इसके ऊपर एक बाकायदा इजलास अंदर सांगला हिल तहसील कॉम्प्लेक्स के लिए हम जगह जो है वो उसकी निशानदेही करेंगे और उस जगह को तहसील कॉम्प्लेक्स के लिए मंजूर करवाकर वहाँ पर एक बाकायदा एक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाएगा ताकि तहसील के सारे मामलात और उनके दफातर प्रॉपर एक जगह पर हों और लोगों को मुश्किलात जो है उसका ख़ात्मा हो सके। इसके अलावा हमने इस बात को इनको नहीं चलने दिया। हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सांगला हिल की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम सांगला हिल के जो गवर्नमेंट स्टैंड है उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से सरकारी बस स्टैंड वैगन स्टैंड जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट का आगाज़ किया जाएगा। और जिन लोगों के पास अपने लाइसेंस हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह के वो अपना कारोबार करें, लेकिन गवर्नमेंट आवाम को सहूलियात के लिए एक बेहतर ट्रांसपोर्ट अड्डा जो है वो मुहैया करने जा रही है। इसके अलावा हम यहाँ पर 2 और बड़े मंसूबे इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा लेके जा रहा हूँ और उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको 4 या 5 करोड़ रुपया जितना इसका एस्टिमेशन बनेगा उसको स्पेशली यकीनी होगी और जो कोई भी होगा चाहे उसके पास जितनी भी मर्जी पॉलिटिकल पावर हो उसकी बैक पर उसको नहीं बख्शा जाएगा। जो काम करेगा तहसील में और म्यूनसिपल में वो रहेगा, जो नहीं करेगा उसे सख्त महकमाना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने सांगला हिल के शुरू में